विवेकानंद पॉइंट। विवेकानंद पॉइंट, ये क्या है भाई विवेकानंद पॉइंट? अच्छा, डेवलप जमीरा। तो हम लोग बात करेंगे तो कहीं भी लागू होगा, ठीक है, ऐसा नहीं केवल जमीरा गांव के लिए होगा। और इसमें बेसिकली हम लोग क्या बात करेंगे, प्रोसेस के लिए बात करेंगे। आप भी इधर बढ़ जाइए, कहाँ दिखे? अच्छा, आपको धूप लग रही है? सही बात है, हम धूप के लिए ही आए हैं। चलिए ठीक है। तो क्या है, कॉपी करना बहुत आसान है लेकिन बहुत ज़रूरी भी है। अगर हम लोग सरवाइव किए हैं तो कहीं ना कहीं उसमें कॉपी करना, जैसे किसान है, ठीक, खेती कर रहा है, तो आप अगर उस घर में पैदा हुए हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट बिना आपके पिताजी कुछ कहे, अगर आप गांव में रहेंगे तो अपने आप, काहे को तोड़ रहे हैं सर जी उसको, तरवा को ऐसे हैं? उसको मोड़ेंगे टूटेगा नहीं, फिर नुकसान होगा सर। तो जैसे मान लीजिए घर पे हैं आप, तो आपके घर पे खेती हो रही है, आसपास गांव में खेती हो रही है, तो गांव वाले में रहने वाला बच्चा ऑटोमेटिकली खेती का बेसिक चीज़ जान जाएगा दीदी, जान जाएगा सर। क्यों? क्योंकि वो कॉपी करने के हम लोग बाय डिफ़ॉल्ट अंडर इनबिल्ट सॉफ्टवेयर है। आप भी कुछ भी घर में हो रहा है ना, केवल बैठे रहेंगे तो अपने आप दिमाग में धीरे-धीरे वो चीज़ होने लगती है। इसलिए वो अच्छी चीज़ है और होनी भी चाहिए। थोड़ा कठिन क्या है वो चीज़, जो कि नहीं हो रहा उसके बारे में इमेजिन करना। बगल में किसी ने क्रॉप बोई, दिख रहा है मुझको? धान बोया किसी ने, मेरे सामने रुपया हुआ, धान कट गया, फिर दोबारा धान बोया, रुपया हुआ, फिर धान कट गया। तो ऐसे ही कई सीजन में जब चलेगा तो मुझे समझ में आने लगा, तो मैं भी धान बो के रोक के कर लूँगा। तो आसान है। क्यों आसान है? देखा मैंने और फिर उसको मैं बार-बार रिपीट करूँगा, वैसा हो जाएगा। आ रही बात समझ में? तो ये आपने कॉपी कर लिया। मम्मी ने रोटी बनाई, आप देख रही हैं, बार-बार फिर देखेंगी तो आप सीख जाएँगी, ट्राई करेंगे बन जाएँगे। लेकिन कठिन क्या हो जाता है, जहाँ इमेजिनेशन करना है और वो चीज़ दिखेगी नहीं है, क्योंकि जब तक होगी नहीं तब तक दिखेगी नहीं, क्योंकि ऐसा हुआ नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, स्मार्टफोन तो पहले नहीं था, पहले सिंपल फ़ोन आता, तो कॉपी कहाँ से करेंगे? था ही नहीं स्मार्टफोन। तो इसलिए जब एप्पल स्मार्टफोन और बाकी जो ये सब फ़ोन लेके आए, तो बनाने वाले को भी कठिन होगा, क्योंकि वहाँ कॉपी नहीं है, वहाँ इमेजिनेशन है, इमेजिन करना है। और फिर उस इमेजिन करने को चरितार्थ, सपने देखे, जो सपने हैं नहीं, जिसको किसी ने किया नहीं, फिर उसको खुद से उसने ट्राई किया, तो कठिन भी है, लेकिन इसमें पैसा भी उसको ज़्यादा मिलेगा, इसको सोसाइटी ज़्यादा आपको रिस्पेक्ट भी देगी। जैसे अगर धान मैंने बोया और धान 6 महीने बाद हो गया, सब बो रहे हैं, तो जो धान का रेट नॉर्मल होगा सबको मिलेगा, वही धान का रेट हमें भी मिलेगा। लेकिन अगर व्यक्ति ने, किसी ने इमेजिन करके एक दाना ऐसा धान बनाया, जिस धान का एक दाना कोई खाए पेट भर जाए, ये अजीब चीज़ है ना? लेकिन कोई ऐसा क्रिएट कर दे, तो सोसाइटी उसको वैल्यू देगी कि नहीं देगी? उसको पैसा देगी कि नहीं देगी? एग्जैक्टली यही होता है फिर इमेजिनेशन। हमारे साथ आइंस्टाइन जी या कोई थे सज्जन, जिन्होंने कहा था इमेजिनेशन इज मोर इम्पॉर्टेंट। इमेजिन करना, सोचना। जैसे किसी ने सोचा होगा मुझे हवा में उड़ाना है जहाज, तो किसी ने तो किया नहीं था पहले, तो जिस व्यक्ति ने सोचा होगा उसने इमेजिन किया और फिर उसने चरितार्थ किया, तो इसलिए सोसाइटी उसको रेस्पेक्ट देगी और सोसाइटी उसको वैल्यू देगी, पैसे के रूप में उसको चीज देगी। तो समझ में आ गया कॉपी करना और ये करना। तो जो C1 की जॉब है वो ज्यादातर कॉपी वाली है, समझ रहे हैं? C2 में भी कुछ जॉब, मोस्टली कुछ काफी सारी जॉब कॉपी है, लेकिन उसमें क्रिएटिव बढ़ जाता है। जैसे जैसे C1 से C3 की तरफ बढ़ेंगे, कॉपी वाला तो चाहिए ही काम, धान भी उगाना आना चाहिए, घर पे रोटी है तो रोटी भी बनाना आना चाहिए, लेकिन साथ साथ रोटी से कुछ केक भी बन सकता है, रोटी से कुछ प्रोटीन युक्त बार भी बन सकते हैं, कुछ चॉकलेट, ऐसी चीजें इमेजिनेशन वाली। तो जैसे जैसे रोटी से आप अगर चॉकलेट बनाने की तरफ जाएंगे तो आपकी वैल्यू बढ़ती जाएगी। वैसे C1 से C3 में कॉपी तो होना ही चाहिए, वो जो चीजें ऑलरेडी जो दुनिया में हम सीख चुके हैं उसको सीखना ही है। साथ साथ जैसे जैसे क्रिएटिव की तरफ जाएंगे तो आप C2 C3 वो होता है। ये समझ में आ रहा है ना?
कॉपी से क्रिएटिव की तरफ। अब ये हो गई, मैंने भूमिका बना दी, अब होगी पिक्चर स्टार्ट। तो आज का टॉपिक क्या था? डेवलप्ड जमीरा। तो अब आपको इमेजिन करना है कि विकसित गांव कैसा होना चाहिए। सिंपल गांव की बात करते हैं ना, जमीरा भी एक गांव है। 6.5 लाख गांव की हम बात करेंगे, हम तो 6.5 लाख गांव के लिए काम करेंगे, उसमें से एक जमीरा भी गांव होगा। तो जो 6.5 लाख में होना चाहिए वो जमीरा में भी होना चाहिए। आप बात करो 6.5 लाख की और जमीरा में कर ही ना पाओ, तो इसका क्या मतलब है भाई? अगर आपके प्रोडक्ट में दम है और आपका प्रोडक्ट पानी में सड़ता नहीं, तो जमीरा के पानी में भी नहीं सड़ना चाहिए ना। समझ रहे हैं? आप कहो नहीं 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 सर जी, केवल हमने दिमाग में बनाया है, वो जमीरा में सड़ जाएगा, ऐसा कैसे हो सकता है भाई? ठीक, तो हम 6.5 लाख गांव की बात करेंगे। अगर विकसित गांव बनाना है तो विकसित गांव कैसा होना चाहिए? सबसे पहले तो ये काम करना होगा ना, विकसित गांव होना कैसा चाहिए? इमेजिनेशन। तो ये इमेजिन करना है आपको, इसमें कोई गलत या सही आंसर नहीं है। द पॉइंट इज, जैसा गोपाल जी सोचे कोई जरूरी नहीं कि कार्तिक भैया वैसा ही सोचे। ठीक, तो पहला स्टेप क्या हो गया? बिगिन विथ एंड इन माइंड। और एंड इन माइंड में क्या हुआ? इमेजिनेशन। क्या इमेजिन करना है? कि गांव विकसित कैसा होना चाहिए। मैंने बोल दिया गांव को विकसित बनाएंगे, ठीक। लेकिन जब आप, ये तो बात हो गई कि विकसित बनाएंगे, लेकिन बनाने के लिए जितना आप उसको ब्रेक करेंगे, जितना तोड़ेंगे, कैसे करेंगे, विकसित में कैसा होना चाहिए, ये आपको इमेजिन करना है। ठीक, जब ये आप इमेजिन कर लेंगे तो क्या हो गया? बिगिन विथ एंड इन माइंड आ गया। और जितना क्लैरिटी लेके आएंगे, जैसे मैंने कहा एक पार्क बनाएंगे, ठीक, इमेजिन किया मैंने पार्क बनाएंगे। अब उस पार्क में जितनी क्लैरिटी लेके आएंगे, घास किस तरह की होगी, सीट किस तरह के होंगे, कलर किस तरह का होगा, किस तरह का डायरेक्शन होगा, कहाँ कैसे लगाएंगे, उतना ही अच्छा वो बनेगा। ठीक है, ऐसे जो इमेजिनेशन आपका होना चाहिए विकसित गांव, तो आपको सोचना है कि वो कैसा होना चाहिए। बिगिन विद एंड इन माइंड, कैसा होना चाहिए, इमेजिनेशन हो गया। उसके बाद प्लान करना है तो उस इमेजिनेशन को चेंज करने के लिए कैसे करेंगे। तो कुछ चीजें ऐसे होंगी जो इमीडिएट हो सकती हैं, कुछ चीजें ऐसे होंगी जिसको 5-10 साल लगेंगे, कुछ चीजें ऐसे होंगी जो 15-20 साल लगेंगे। एक मैं सिंपल एग्जांपल दे रहा हूँ, कुछ चीजें ऐसी होती है जो 2 महीना में हो जाएगा, कुछ चीजें 10 महीना में होगा, कुछ चीजें 10 साल में होगा, कुछ चीजें 20 साल में होगा, कुछ चीजें 100 साल में होगा। तो आपके घबराने से तो 100 साल वाली चीज तुरंत नहीं हो जाएगी। तो इस तरह पहले आपने इमेजिन कर लिया विकसित गांव। विकसित गांव में आप फिर क्या करेंगे, उसको करने के लिए प्लान करेंगे। तो उसमें कुछ चीजें कम समय में बनेंगी, कुछ चीजें लंबे समय में बनेंगी, कुछ चीजें बहुत लंबे समय में बनेंगी। प्लान कर दिया, बिगिन विथ एंड इन माइंड, प्लान, उस पर फिर काम करना है, फिर रिव्यू इम्प्रूव, ये चलता रहेगा। तो जो आप लोगों का जो प्रोजेक्ट आप लोगों का था, इसके लिए आप लोगों से ये उम्मीद थी कि आप लोग सोचने का ट्राई करके आते और फिर एक प्लानिंग। ठीक है, कोई केवल एक ही यही लिख के आता कि विकसित गांव, उससे क्या होगा? आपको लगा यार मैंने तो कुछ किया ही नहीं। नहीं नहीं, बहुत कुछ किया, दिख भले ही नहीं रहा है, लेकिन स्टार्ट तो हो गया ना। तो आपने अपने मन को एक सही दिशा दी, और जब सही दिशा देंगे तो मन धीरे 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 उस पर काम करने लगेगा। दिखेगा कब? जब होगा, लेकिन शुरुआत पहले ही हो जाती है, और शुरुआत बहुत जरूरी है। आई बात है समझ में? क्या समझ में? जरा इसको रिपीट कर देंगे सर जी। जैसे अगर हमें हमारा टास्क मिला था कि जमुना को विकसित बनाना है, तो इसके लिए कॉपी, पहले सबसे पहले हमने कॉपी और इमेजिनेशन की बात की थी। कॉपी करना आसान है, पर इमेजिन करके किसी चीज को बनाना मुश्किल है। तो हमें इमेजिन करना है विकसित गांव कैसा होना चाहिए, तो ये बिगिन विद एंड माइंड हो जाएगा। फिर उसके बाद हमें प्लान करना है कि क्या क्या कैसे करना है, उसके बाद उस पर डू करना है। हाँ, तो हमें इमेजिन करना है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, और ये हर प्रोडक्ट के लिए लागू होगा। इसीलिए जो एंटरप्रेन्योर होते हैं, क्रिएटिव होते हैं, कॉपी तो कुछ चीज़ करेंगे ही करेंगे, जैसा डेस्क है, घर है, जो नॉर्मल चीज़ें आसपास की होंगी, लेकिन कुछ नई चीज़ लेके, इमेजिन लेके आते हैं जो समाज के पास है नहीं, समाज को, लोगों को देते हैं, जिससे उनको इनाम मिलता है। जैसे कोई कंप्यूटर लेके आया, कंप्यूटर था नहीं, कंप्यूटर लेके आया, इसलिए उसको वैल्यू मिली। माइक्रोसॉफ्ट के अगर देखो आप, कौन है माइक्रोसॉफ्ट के सर जी? बिल गेट्स साहब है।
तो बिल गेट्स साहब ने कहा कि हर डेस्क पे डेस्कटॉप देंगे, कंप्यूटर रहेगा। उस समय वो अजीब, कोई सोच ही नहीं सकता था, कोई सोच ही नहीं सकता था भाई साहब, कंप्यूटर इतना बड़ा होता था और वो कह रहे थे कि हर डेस्क पे डेस्कटॉप कंप्यूटर होगा। लेकिन किया तो उनको पैसा भी मिला। तो ऐसे इमेजिनेशन आपको, ये एक प्रोजेक्ट, एक टाइप का प्रोजेक्ट है जो आपको ये सोचने के लिए मजबूर कर रहा है कि इस तरह सोचने का प्रयास कर रहा है, इमेजिनेशन। तो आज की जो मेरी ये जो क्लास है, जो आपके साथ एक चर्चा मैं कर रहा हूँ, इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज मैं फोकस कर रहा हूँ, इमेजिनेशन, ये डेवलप करना है। कठिन है, नहीं होगा, लेकिन प्रयास करना है। इमेजिनेशन कैसा? सही दिशा में, एक पर्पज के साथ, कुछ फायदा हो, कुछ किसको? सबके लिए। गलत चीज में भी इमेजिन कर सकते हैं ना, लेकिन हम लोगों को सही दिशा में इमेजिन करना है। तो कैसे ही मैंने आप लोगों को प्रोजेक्ट दिया, विकसित गांव। अभी जमीरा की बात मत कीजिए, विकसित गांव, फिर जमीरा पर लगा देंगे उसको। तो विकसित गांव आपके हिसाब से कैसा होना चाहिए, ठीक है? फिर उसको हम लोग करने के लिए 25 साल की प्लानिंग लेकर चलेंगे। और फिर भाई विकसित गांव की बात करें तो जमीरा में भी लगना चाहिए, जमीरा हम करके देखेंगे पायलट को। एक प्रोजेक्ट की तरह कह रहे हैं, यही सेम प्रिंसिपल आप डिफरेंट चीजों में भी लगा सकते हैं। क्लियर हो गया? क्या समझ में आया गोपाल भैया? हाँ, तभी तैरना आसान है, बस इमेजिनेशन करते हो तो तैरना मुश्किल है। तो इमेजिनेशन मतलब ब्रेन रिटर्न इन माइंड होता है। और दीदी क्या समझ में आया आपको? कॉपी करना आसान है, इमेजिनेशन करना मुश्किल है। और अगर इमेजिनेशन करके अगर कोई चीज क्रिएट करते हैं तो उसको लोग आपको वैल्यू भी देंगे उसकी। और पहले अगर कोई प्रोजेक्ट अगर जैसे दिया जा रहा है तो कम से कम पहले इमेजिनेशन बिगिन विथ इन माइंड करना है, इमेजिनेशन करना है कि विकसित गांव कैसा हो सकता है। उसके बाद उस हिसाब से उसकी प्लानिंग करनी है कि कैसे क्या करें, कितने साल लगेंगे कि काम हो जाए। तो काफी हद तक सही है आप लोगों का, और सही दिशा में हम लोग जा रहे हैं। तो चीजों को सही इमेजिन करना है। आप लोगों का आज का एक्सरसाइज होगा, फिर से हम लोग इसको बाद में करेंगे, विकसित गांव की बात करेंगे। यहां आपको इमेजिन करना है, ठीक है? विकसित गांव लेके इमेजिन कीजिए और फिर अपना लेके आएगा सर जी। अभी कुछ मत कीजिए, केवल एक इमेजिन कीजिए आइडियलिस्टिक कैसा होना चाहिए। जितना डिटेल में इमेजिन करेंगे उतना अच्छी तरह आप उसको कर पाएंगे। जितना क्लियर पिक्चर होगा उतना ही तभी तो समझ में आएगा। इमेजिनेशन समय ध्यान रखना है कि जितना डिटेलिंग में आप जा सकें, एक इमेजिन करना है। कर पाएंगे आप लोग? कब तक मिले हम लोग इस पे फिर कर सकते हैं चर्चा? सिर्फ इमेजिनेशन। हाँ, विकसित गांव कैसा होना चाहिए, सपना देखना है। उस सपने में एक इमेजिन करना है, गांव है विकसित है, एकदम आइडियल, ऐसा भाई गांव मिल जाए तो भाई वहीं हम रहेंगे। अपने परिवार को लेके वहीं हम रहेंगे, एकदम ऐसा। भाई अच्छा हो तो क्यों नहीं रहेंगे? कहीं दिल्ली बुर्ज खलीफा अगर नहीं जाएंगे, वहीं रहेंगे। बुर्ज खलीफा वाले लोग उसमें आए। पॉइंट है कि वो आपकी पर्सनल चॉइस होगा ना कि एक गांव कैसा होना चाहिए, विकसित गांव। आप अपना अपना इमेजिन करके लाएंगे। जब भी लाएंगे पर्सनली आप लोग मुझसे मेल पे शेयर कर सकते हैं। आप चाहें तो ड्राइंग बना सकते हैं, चाहे तो नोटबुक में लिख सकते हैं, प्रेजेंटेशन बना सकते हैं, आप लोग शेयर कर सकते हैं, ठीक है? ध्यान ये देना है कि एक साइड प्रोजेक्ट है, ये नहीं कि आपने मैथ साइंस वो सब इंग्लिश छोड़ दी। बेसिक चीजें तो करनी ही करनी है। सबसे बेसिक क्या है? इंग्लिश पे पकड़ होनी चाहिए। इंग्लिश पे कैसी पकड़ होनी चाहिए? ऐसी पकड़ होनी चाहिए कि लिखना, बोलना, सुनना, पढ़ना ये सब आसानी से हो जाए। समझ रहे हैं दीदी? इंग्लिश पे पकड़ होनी चाहिए। 10th क्लास की मैथ ऐसी पकड़ होनी चाहिए कि हम लोग उसको पांचों डीप, हमारी जो डीप लर्निंग है, पांचों चीज अप्लाई कर सकें। कंप्यूटर का नॉलेज, एक्सेल सीट, साइंस पढ़ सकते हैं, पांचों जो 10th के हमारे सब्जेक्ट्स हैं उनको पढ़ सकते हैं। तो बेसिक हम इन पे करना ही करना है, साथ में कि साइड प्रोजेक्ट पे। अब ये नहीं कि सर जी हम उसी में लगे थे तो बाकी चीज कर नहीं पाए, ठीक है? किसी का इसके कोई क्वेश्चन? तो नेक्स्ट टाइम मिलेंगे आप लोगों से। इमेजिनेशन ध्यान रखिए, कॉपी नहीं करना है, अपना प्रयास करना है। किसी ने एक वर्ड लिखा, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, लेकिन सोचने का प्रयास करना है, ठीक है? आपके नजरिए से, आपके पैराडाइम से, आपके दृष्टिकोण से कैसा होना चाहिए वैसा बनाना है, ठीक है जी? चलिए मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट एपिसोड में मिलना जाएगा फिर।